हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली में मॉर्निंग्स अपडेट्स जो रहती हैं यानी करंट अफेयर्स की वीडियो चला रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आज का पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सरकार किस आयु के वर्ग को मुफ्त बूस्टर खुराक देगी? बताइए गाइस। गवर्नमेंट विल गिव फ्री बूस्टर डोज टू विच एज ग्रुप? यानी जो फ्री बूस्टर डोज है ना, वो किस उम्र के लोगों को दी जाएगी? तो इसका आंसर है गाइस 18 से 59 वर्ष। क्या? 18 से 59 वर्ष। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल, कौन सा देश रूस से बहुत ज़्यादा डीजल खरीदना चाहता है? विच कंट्री वॉन्ट्स टू बाय मच डीजल फ्रॉम रसिया? देखो, इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ये थोड़ा अजीब है कि भाई रसिया यूक्रेन में वॉर हुआ था, ठीक है, तो जबकि जो ब्राज़ील है ना, अमेरिका के साथ है, USA के साथ है ना, लेकिन फिर भी ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा डीजल खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब ऑकवर्ड कह सकते हैं इसको। हाँ, आगे चलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को भारत में हाई कमिश्नर किस देश के ने बनाया है? किस देश के बनाया गया? देखो, इंडिया में यानी भारत में जो हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नर को बनाया गया है यानी उच्चायुक्त, तो किसके बनाया गया गाइस? ये है आंसर बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश का जो वो है ना, ये मुस्तफिज रहमान, इसको इंडिया में बनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं गाइस। अगला, हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर? किसने किताब मकमोहन लाइन लिखी है? तो उसका आंसर गाइस जनरल JJ सिंह। आपको पता है ये आर्मी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो मकमोहन लाइन है, ये किसके बीच आती है, किसका बीच बॉर्डर है? तो गाइस ये इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। जबकि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या गाइस? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर, according to the recent global gender gap index 2022 at which place India has scored 0.629? आपको इसमें बताना है कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत ने किस स्थान पर इतना स्कोर प्राप्त किया है? तो गाइस ये 135वें पायदान पर है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, किसकी गाइस? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की, तो गाइस ये इसके जो जारी करता है, जिसके जारी जो करता है इसको WEF के द्वारा। WEF की फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें टोटल कंट्री 1146 कंट्री है, जिसमें भारत ने 135वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें आपको पाकिस्तान का बताना है, कमेंट करके बताओ। चलो, पाकिस्तान ने कौन सा पायदान पर है, किस पायदान पर है? ठीक है, और फर्स्ट कंट्री जो है इसमें आइलैंड है, फिर दूसरी कंट्री है इसमें फिनलैंड है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला सवाल, विच हैज़ बीन लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन? ये टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस, दुनिया की सबसे महान, मतलब सबसे बड़ी महान ग्रेट प्लेसेस जो आती हैं 2022, किसको दिया गया? तो ये गाइस इसका आंसर केरल। किसको दिया गया? केरल। अगर हम इसकी बात करें टाइम मैगजीन की, किसकी गाइस? टाइम मैगजीन, तो बेस्ट सिटी जो है वो अहमदाबाद हो जाती है और बेस्ट स्टेट केरल हो जाती है। ठीक है, आपको पता है केरल को क्या कहा गया है? ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, इस नाम से, और भगवान का अपना देश। ओके, आगे चलते हैं गाइस, नोट आउट कर लेना है ना। Recently, in which state has the approval to upgrade to गति शक्ति यूनिवर्सिटी? आपको बताना, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए किस राज्य ने अप्रूवल किया है? बताइए गाइस। तो इसका आंसर है गुजरात, मोदी साहब का एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें गति शक्ति यूनिवर्सिटी की, किसकी गाइस? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, हाल ही में किस देश के साथ टेली एजुकेशन के साथ EVA प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है गाइस मेडागास्कर। हम बात करते हैं EVBAB क्या है ये, है ना। जैसा आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस?
EVAB की फुल फॉर्म विद्या भारती आरोग्य भारती, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाती है। ये जो नेट प्रोजेक्ट है ये 48 कंट्रीज़ में है, यानी 48 देशों में है, ठीक है। और ये सबमिट जो हुआ था लॉन्च पहली बार 2015 में हुआ था, ओके। फर्स्ट स्टेट इंडिया थ्रू टी टेलीमीडियम इज केरला, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीमीडियम आया था वो केरला है, ठीक है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ रियलटेल बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। आपको ये बताना है कि भाई जो रियलटेल है उसका जो नई CMD कौन आए हैं, कौन बने हैं। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताओगे क्या? कमेंट करके यस कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। अगर हम बात करें रेलटेल की, किसी गाइस रेलटेल की, रेलटेल आपको पता है रेलटेल अंडर इंडियन रेलवे में है, इसके अंडर में होता है, ठीक है, भारतीय रेलवे के। ये स्टार्ट कब किया था? ये स्टार्ट हुआ था 2000 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हो जाता है, यानी हरियाणा में। पहले जिसका नाम गुड़गांव था, ठीक है। इसकी चेयरमैन और MD कौन है? पुनीत बने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन बना है? ले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा गाइस? ले इंटरनेशनल, मतलब कार्बन वहाँ ही नहीं, ठीक है, न्यूट्रल है। अगला, अब देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो आपको पता है जो यहाँ पर जेवर में यानी उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है उसका ठेका किसको दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको दिया गया टाटा प्रोजेक्ट्स। किसे गाइस? टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट टू क्रिएट 2020 न्यू एयरपोर्ट्स बाय विच ईयर, यानी 220 नए एयरपोर्ट, 220 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए जो इंडिया ने सेट किया टारगेट, कब तक बना लेगा? वो बना लेगा 2025, यानी 2025 तक 220 एयरपोर्ट बना लेगा नई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर, है ना। आपको इसमें बताना है कि हाल ही में भारत के किस शहर ने हाल ही में लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। आप जानते हैं ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर क्या होता है? क्या गाइस? डबल डेकर फ्लाईओवर एक्चुअली होता क्या कि ऊपर देखो दो इसमें हाईवे होते हैं, राइट, दो सड़कें हैं, ऊपर मेट्रो चलेगी, ऊपर मेट्रो चलेगी, जबकि नीचे बस चलेगी, गाड़ी वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर नागपुर, यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर हम बात करें गाइस इसका जो डबल डेकर और देखें चीज़ें इसके बारे में, तो देखो डबल डेकर ट्रेन, क्या गाइस? डबल डेकर ट्रेन कैसी? मालगाड़ी, तो कहाँ पर ये लॉन्च है? राजस्थान में आई है, ठीक है। वहीं डबल डेकर टनल ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। स्टार्ट डिवाइड किसके द्वारा हुआ था स्टार्ट? ये किसने किया था? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में NHAI ने स्टार्ट किया था। इसके चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की, है ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी ये वाहन मंत्रालय जो होता है ना, इसकी कैबिनेट कौन आपको पता है? नितिन गडकरी हैं, जबकि स्टेट में कौन है? VK सिंह है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ, यानी हर महीने वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये कब मनाया जाता है? किसके लिए? यूथ के जो कौशल है, उनका जो स्किल्स है, टैलेंट है, उसको उभारने के लिए। तो ये हर महीने बनाया जाता है 15 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड यूथ स्किल डे की, है ना, तो ये UN द्वारा एक्सेप्ट कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 में, ओके। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था कब? 15 जुलाई 2015। बेहतर स्किल करेंगे जभी तो बेहतर जॉब मिलेगी, ठीक है। और सवाल ये भी आ सकता है गाइस, इसकी थीम क्या थी? क्या गाइस? इसकी थीम 2022 यानी 2022 में अगर थीम देखें तो उसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ
स्किल्स फॉर द फ्यूचर इसकी थीम हो जाती है। ओके, तो गाइज ये आज ख़त्म हो जाते हैं आज के करंट अफेयर। ठीक है, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, कि मज़ा आया नहीं आया। और डेली अपडेट लाने के लिए, डेली करंट अफेयर मॉर्निंग लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस, साइनिंग ऑफ।